एक पुराने समय की बात है। एक बड़ा सा शहर था जहां एक राजा रहता था। उसका नाम था राजा जोरावर। उसका महल बहुत ही सुंदर था। उसके पास सोना, चांदी, सैनिक सब कुछ था। लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत थी। उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। राजा जोरावर हमेशा कहता था, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं सबसे ताकतवर हूं, सबसे ज्यादा समझदार हूं। जो मैं बोलता हूं वही सही होता है। शहर के लोग उससे डरते थे। कोई भी उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। सब चुप रहते थे और उसकी हर बात मान लेते थे। एक दिन राजा ने सब लोगों को महल के बाहर बुलाया और जोर से कहा, सुनो सब लोग, आज मैं एक चुनौती देता हूं। जो मुझे सबसे बड़ा सबक सिखा देगा, मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा, और जो असफल हो गया उसे सजा मिलेगी। यह सुनकर सब लोग डर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजा को सबक कैसे सिखाया जाए। अगर कुछ गलत हो गया तो सजा मिलना तय था। सब लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। कोई भी आगे नहीं आया। तभी भीड़ के कोने से एक छोटा सा लड़का आगे बढ़ा। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में जूते भी ठीक नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वह राजा के सामने आया और बोला, राजा साहब, मैं आपको सबक सिखाऊंगा। सब लोग हैरान रह गए। यह छोटा सा लड़का राजा को चुनौती दे रहा है। राजा हंस पड़ा। तुम, इतने छोटे से लड़के, तुम मुझे सबक सिखाओगे? लड़का बिल्कुल नहीं डरा। जी हां, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा। बोलो, क्या शर्त है? लड़का बोला, आपको मेरी बात माननी होगी और जो मैं कहूं वह करना होगा। राजा ने हंसकर कहा, ठीक है, मुझे देखना है तुम क्या कर सकते हो। गाइस, अगर आपको ये एडवेंचर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले दिन लड़का राजा को शहर के बाहर ले गया। वहां एक छोटा सा गांव था। लड़का बोला, आज आप राजा नहीं हो, आज आप एक आम इंसान हो। राजा को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने कहा, ठीक है। लड़के ने राजा को साधारण कपड़े पहनाए। अब राजा बिल्कुल एक आम आदमी जैसा लग रहा था। वह दोनों गांव में घूमने लगे। राजा ने देखा कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। कोई खेत में काम कर रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई अपने बच्चों के लिए खाना बना रहा था। एक बूढ़ी औरत ने राजा को देखा और कहा, बेटा, जरा ये लकड़ियां उठाकर मेरे घर तक ले चलो। राजा पहले मना करना चाहता था, लेकिन लड़के ने धीरे से कहा, याद है, आपको मेरी बात माननी है। राजा मजबूरी में लकड़ियां उठाने लगा। लकड़ियां बहुत भारी थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद ही राजा थक गया। उसने सोचा, ये लोग रोज इतना काम कैसे करते हैं। फिर एक आदमी ने उसे आवाज दी, भाई, जरा मेरी मदद करो, ये बोरी उठाने में दिक्कत हो रही है। राजा ने फिर मदद की। अब उसके हाथ दर्द कर रहे थे और उसे पसीना आ रहा था। पूरा दिन राजा ने छोटे छोटे काम किए, पानी उठाया, लकड़ियां उठाईं, बोरी उठाई। शाम तक वह पूरी तरह थक चुका था। राजा ने लड़के से कहा, ये लोग इतनी मुश्किल जिंदगी कैसे जीते हैं? लड़का मुस्कुराया, राजा साहब, ये वही लोग हैं जो आपके शहर में रहते हैं। राजा चुप हो गया। अगले दिन लड़का राजा को एक और जगह ले गया। वहां एक गरीब आदमी बीमार पड़ा था। उसके पास दवा लेने के पैसे नहीं थे। लड़के ने राजा से कहा, जाकर इसकी मदद करो। राजा ने पूछा, मैं क्या करूं? लड़का बोला, आपके पास जो भी है उसे दे दो। राजा के पास अब ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि वह आम आदमी के कपड़ों में था। उसने अपनी जेब देखी और जो थोड़े पैसे थे वह उस आदमी को दे दिए। बीमार आदमी के चेहरे पर खुशी आ गई। धन्यवाद भाई, भगवान तुम्हें खुश रखे। राजा के दिल में एक अजीब सी भावना आई। उसे पहली बार लगा कि किसी की मदद करने से कितनी खुशी मिलती है। रात को राजा ने लड़के से कहा, मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या सिखाना चाहते हो, लेकिन अभी भी मैं राजा हूं, सबसे ताकतवर। लड़का हल्का सा मुस्कुराया, कल आपको सब समझ आ जाएगा। तीसरे दिन लड़का राजा को जंगल के पास ले गया। वहां कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोला, हमारे राजा को लगता है कि वही सब कुछ है, उसे हमारी जिंदगी का कोई अंदाजा ही नहीं है। दूसरा बोला, हाँ, अगर वह एक दिन भी हमारी तरह जी ले तो सब समझ जाए। राजा ये सब सुनकर चौंक गया।
लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? लड़के ने धीरे से कहा। सच हमेशा कड़वा होता है। राजा के दिल पर गहरा असर हुआ। उसे अपनी गलतियां समझ आने लगीं। अगले दिन राजा वापस महल गया। उसने अपने असली कपड़े पहने और सब लोगों को बुलाया। सब लोग डरते हुए महल में आए। उन्हें लगा कि आज फिर कोई नया आदेश मिलेगा। राजा ने सबके सामने उस छोटे लड़के को बुलाया। राजा ने कहा, आज मैं सबके सामने एक बात मानता हूं, मैं गलत था। मैं सिर्फ अपनी ताकत पर घमंड करता था, लेकिन मुझे अपने लोगों की जिंदगी का कोई एहसास नहीं था। सब लोग हैरान रह गए। यह वही राजा था जो कभी किसी की बात नहीं सुनता था। राजा ने लड़के की तरफ देखा और कहा, इस छोटे से लड़के ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया है। असली ताकत सिर्फ राजगद्दी या तलवार में नहीं होती। असली ताकत इंसानियत और समझ में होती है। लड़का मुस्कुरा दिया। राजा ने फिर कहा, आज के बाद मैं अपने लोगों के साथ न्याय करूंगा, उनकी मदद करूंगा और कभी घमंड नहीं करूंगा।